हाइपोनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन, हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिक डिहाइड्रेशन, हाई यूरिन आउटपुट यानी कि हाइपोवॉल्यूमिक यानी कि कम वॉल्यूम कम हो जाना सोडियम की, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। अभी ये हमें बता रहा है कि किस वजह से होता है। हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिक डिहाइड्रेशन एडिमेटस डिसऑर्डर्स यानी कि टिश्यू के नीचे जो एडीमा बन जाता है, ये कंजेस्टेड हार्ट फेलियर में भी होता है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम में भी होता है और सिरोसिस में भी होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा स्किन के नीचे से बॉडी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे एडीमा बन जाता है। इसको एडिमेटस डिसऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोनेट्री में एक्यूट यानी कि लेस देन 24 आवर से होता है, उसको हम एक्यूट हाइपोनेट्री में कहते हैं। अर्ली ऑनसेट सीरम सोडियम इज लेस देन 125 mAq पर लीटर यानी कि 125 mAq से ये कम हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू कितना है इसका 130 to 135 राउंड अबाउट यानी कि 140 तक ये हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट लैब्स की वैल्यूज होती है लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू 130 तक है। नोजिया वोमिटिंग एंड हेडेक इसका साइन सिम्टम। लेटर ऑन सीवियर सोडियम सीरम सोडियम इज लेस देन 120 mAq, अगर इससे 120 से भी कम हो जाए, सीजर कॉमा रेस्पिरेटरी अरेस्ट यानी कि इतना लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ बन सकती है अगर इसका नॉर्मल ये इतने से अगर कम हो जाए। ठीक, यानी कि झटके हो सकते हैं, बेहोशी हो सकती है, रिस्पिरेटरी अपना काम जो प्रॉपर होता है वो अरेस्ट हो सकता है यानी कि बिल्कुल काम करना छोड़ सकता है। क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया इज ग्रेटर देन 48 आवर। क्रोनिक हम उस सूरत में कहेंगे अगर 48 घंटों से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, लिथार्जिक कन्फ्यूजन मसल क्रैम्प न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। देखे कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसकी ट्रीटमेंट अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से डायग्नोज कर दें तो कितना अच्छा इसका आप रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे तो कितना कॉम्प्लिकेशन ये काज कर सकता है। हाइपोनेट्रीमिया मैनेजमेंट क्या है? सोडियम डेफिसिट है तो श्योरली हम इसको क्या देंगे, सोडियम। ठीक है, 0.6 मल्टीप्लाई बॉडी वेट यानी कि मतलब ये है सोडियम कितना चाहिए, सोडियम ऑब्जर्व नॉर्मल वैल्यू आप इसका ऑब्जर्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ लैब, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे और इससे आपको पता चलेगा कि सोडियम लेवल कितना है। रिप्लेस हाफ द फर्स्ट 8 आवर एंड रेस्ट ऑन द फॉलो 16 आवर। इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं कि अगर फॉर एग्जांपल 120 है और आप एक कैंफ्यूल उठा के उसको डायरेक्ट इंजेक्ट कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट आप 8 आवर गोल यानी कि 8 घंटे का एक गोल बनाएंगे और इससे आप मैनेज करके इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वो डेफिनेटली कम साइड पे है और आप उसको एकदम से ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो वो साइड इफ़ेक्ट्स हाइपर में भी चला जा सकता है। इसलिए आप 16 आवर की सेकंड वो बनाएंगे। राइज इन द सीरम सोडियम शुड नॉट एक्सीड 2 mAq पर लीटर पर आवर टू प्रिवेंट सर्टेन प्रोटीन मायोमोनालिसिस। ये हमारे मेनिंजेस जो लेयर होता है ब्रेन की वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, Myeloanalysis. इन केस ऑफ सीवियर हाइपोनेट्रीमिया अगर बहुत ज़्यादा कम है, लेस देन 20 mAq पर लीटर है विद द CNS सिस्टम 3% नॉर्मल सलाइन 3 to 5 ml per kg IV पुश पर हाइपोनेट्रीमिया इंड्यूस सीजर्स। देखें सिंपल बात है कि हम अगर फॉर एग्जांपल सीवियर है 20 से कम है तो पर बॉडी वेट के हिसाब से हम 3 to 5 ml पर kg इसको डायरेक्ट पुश करेंगे ताकि वो झटकों से वो बच सके। 6 ml पर kg अब सोडियम क्लोराइड पेल्राइज सीरम सोडियम बाय 5 mAq पर लीटर, ये भी आपको रेशियो बता रहा है।
कि अगर आप 6 ml पर केजी के हिसाब से आप देंगे, अगर फॉर एग्जांपल इसका वेट है 3 kg, तो इट मीन दैट यू शुड गिव 18 ml। ठीक है, इसी तरह अगर 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 30। अगर आप इसको देंगे तो 5 mAq पर लीटर ये इंक्रीज होगा। ठीक है, इसी तरह ये आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट इसका बता रहा है कि 3% फिर आप IV पुश कर सकते हैं। ठीक, और वो कौन सी 3% सोडियम क्लोराइड। अभी हाइपरनेट्रीमिया की बात हो रही है, तो हाइपरनेट्रीमिया में पेवर वाटर डिप्लीशन, ठीक है, इवापोरेट हो जाना, यानी कि एटियोलॉजी इसका क्या है कि पेवर वाटर जो है वो डिप्लीट हो जाता है, डायबिटिक इंसिपिडस। ठीक है, सेंट्रल नेप्रोजेनिक, यानी कि जो वो डिजीज, इसमें किडनी की जो रीनल फंक्शन है, रीनल फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, और इसकी वजह से जो कंसनट्रेटेड यूरिन है वो सिक्रीट आउट होता है, और सोडियम की जो एक्सेस अमाउंट है वो अंदर रह जाता है, या सोडियम एक्सेस साल्ट पॉइजनिंग पर ओरल पर IV, यानी कि या तो वो सोडियम क्लोराइड ज़्यादा लेता है, इसकी वजह से भी हाइपरनेट्रीमिया हो सकते हैं। वाटर डिप्लीशन एक्सीडिंग सोडियम डिप्लीशन, वही मैंने बात की थी, अगर पानी ज़्यादा है सोडियम ज़्यादा होंगे, अगर वाटर कम है तो सोडियम कम होंगे, तो ये वही वाइस वो कम हो जाता है। अच्छा, किस वजह से हाइपरनेट्रीमिया हो सकते हैं? डायरिया, वोमिटिंग, डिक्रीज फ्लूइड इनटेक। इसका मिसाल ये है कि अगर आप चीनी उठाएं और इसमें 1 गिलास चीनी उठाएं और आधा गिलास या हाफ से भी कम गिलास आप इसमें पानी डाल लें, तो वो क्या हो जाएगा, वो पानी जो है वो एब्जॉर्ब करके वो बिल्कुल इसमें गायब हो जाएगा। ठीक है, और एक पेस्ट सा बन जाएगा। तो इसी तरह इसका मिसाल यही है कि सोडियम लेवल ज़्यादा हो जाएंगे और फ्लूइड इनटेक जो है वो आपका कम हो, तो वो क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिया काज कर सकता है। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स किस चीज़ की वजह से ये हो सकता है? ठीक है, तो इसमें लिथियम, साइक्लोप्लास्पोमाइड और सिप्लेस्टिन, ये फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स हैं जिसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया हो सकते हैं। ठीक, तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो बहुत ही बड़ा कहने में बहुत इजी, लेकिन इसकी साइड इफ़ेक्ट और एबनॉर्मलिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ठीक है, अच्छा, इसका फिर इसको मैनेज कैसे करना है? नॉर्मल सलाइन और रिंगर निट्रेट टू रिस्टोर वॉल्यूम। अगर ये हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया कि अंदर पानी की मिकदार कम है और सोडियम लेवल इंक्रीज है, तो इसके लिए आप नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हैं, रिंगर निट्रेट, ताकि वो जो सॉल्यूट सॉल्वेंट बना हुआ है, जो पेस्ट बना हुआ है, इसको न्यूट्रलाइज करे। हाइपोटोनिक सोल्यूशन डिस्टोज 5% हाफ स्ट्रेंथ टू करेक्ट कैलकुलेटेड डेफिसिट ओवर 48 आवर। देखिए, ये हम क्यों देंगे हाइपोटोनिक, क्योंकि बॉडी को शुगर की भी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे सोडियम ऑलरेडी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हैं, रिंगर निट्रेट भी दे सकते हैं, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन इसकी रिकवर करने के लिए। ठीक है, नॉर्मल बॉडी H20, करेक्ट बॉडी H2O, यानी कि बॉडी की बात कर रहा है कि जितना आप बॉडी इंटेक्ट करेक्ट कर रहे हैं, जितना ले रहे हैं, इतना आपकी कंजम्पशन और बॉडी वेट के हिसाब से। करंट बॉडी वाटर कितना चाहिए? 0.6 मल्टीप्लाई बाई बॉडी वेट। अगर फॉर एग्जांपल वही हिसाब है 0.6, यानी कि 0.6 मल्टीप्लाई बाई 10 kg, 5 kg, 2 kg, एंड देन नॉर्मल सोडियम ऑब्जर्व, जो नॉर्मल बॉडी वैल्यू है इसके साथ आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, डिक्रीज सोडियम कंसंट्रेशन द रेट ऑफ 0.5 mAq पर आवर, यानी कि इतना तेजी से ये कम हो सकता है। फास्टर द करेक्शन कैन रिजल्ट इन सेरिब्रल एडिमा,
देखें, जो अक्सर क्लिनिकल साइड पे आप लोग देखेंगे ज़्यादातर फ्लूइड्स रिएक्शन करते हैं, स्पेशली डेक्स्ट्रोसलाइन, रिंगर समटाइम शिवरिंग काज करते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक वैल्यूज़ और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और रिसर्च के मुताबिक इस पे काम हो रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये भी एक बात है कि इसको हम फास्टर कम नहीं कर सकते। अगर फास्ट कम करने की आप कोशिश करोगे तो ये अल्टीमेटली क्या असर होगा, सेरिब्रल एडिमा काज कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इनका ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन द क्लिनिकल साइड। अभी यहाँ पे पोटेशियम की हम बात करें, मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेलुलर canines normal serum value is 3.5 to 5.5 MAQ. Abnormality of the serum potassium is potentially life threatening due to the effect on cardiac function, ठीक है। ये अभी इंट्रासेलुलर ईयर के अंदर वो इनफ्लेक्स और ईफ्लेक्स की मैंने बात की थी, पिछले हमने डिस्कस भी किया था।